कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे मन का काबू में न होना। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। आज की कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दुखों से छुटकारा कैसे पाए। वो दिन रात यही सोचता रहता कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। चिंता में उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आता, लेकिन अपने परिवार की सोचकर वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सके। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसीलिए जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता। वो उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता। बाबा उसे कुछ टोने टोटके करने के लिए बताता और बदले में दान दक्षिणा ले लेता और कहता कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करता, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। उसने यह भी करके देख लिया, लेकिन इससे भी उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी और परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच गया। जब वो आदमी वहां पर पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वही उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली। उनके सामने एक युवक बैठा हुआ था। उसे देखकर बाबा समझ गए थे कि ये आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान है। बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मेरे जीवन से बहुत दुख हैं।
मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए हर वो तरकीब अपनाई जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि मेरे जीवन में दुख और बढ़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए। आप चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों न बताएं, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा समझ गए थे कि यह आदमी दुखी तो बहुत है। बाबा ने पूछा, तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हो? उस आदमी ने कहा, बाबा आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बाबा ने कहा, सोच लो, मैं जो कहूँगा तुम वो कर सकते हो। एक बार तो वह आदमी सोचने लगा, फिर बोला, हाँ बाबा आप बोलकर तो देखिए। बाबा ने कहा, तुम्हें अपने मन में यह बात बार बार दोहरानी है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। आदमी ने कहा, बस बाबा इतनी सी बात, ये तो मैं जरूर कर लूंगा, लेकिन क्या इससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे? बाबा ने कहा, तुमने इतने बाबाओं की बात सुनी है, एक बार ये भी करके देख लो। बाबा को प्रणाम करके जैसे ही वह चलने लगा, बाबा ने कहा, बच्चा एक बात याद रखना, तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। उस आदमी ने कहा, बाबा आज तक मेरे मन में बंदर का ख्याल नहीं आया, अब क्या आएगा? वह आदमी कुछ दूरी तक तो मन यह बोलता गया कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन अचानक से उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह वही मंत्र जपने लगा। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में एक बंदर दिखा। वह आदमी ये समझ नहीं पाया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिलो दिमाग पर बंदर ही बंदर दौड़ रहे थे। उसे रात को नींद भी नहीं आई। रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे तक घर कर जाती है। असल में हम किसी भी चीज से छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे विचारों में हर समय हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में नहीं बसेगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में कैसे बसेगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे और तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, तो उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है।
और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे दिलो दिमाग में बस जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे वहां से गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और जब एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।